हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा इस सीरीज में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में अपना सेकंड सेशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। देखिए क्या कहते हैं इसमें। The heart of a man pumps 6 liters of blood through the arteries per minute at a pressure of 160 mm of Hg. Find the power of the heart in watt. Density of Hg दे रखा है, G की वैल्यू भी दे रखी है। 4 options are given. Find out which will be the correct option. Pause the screen and solve the question. ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलो आंसर मैच कराते हैं। देखिए हमें पावर निकालनी है हार्ट की, तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन की वैल्यू यहां पर पी डेल्टा वी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, पी इज द प्रेशर ऑफ हार्ट जो हमें दे रखा है 160 mm एच जी के इक्वल। तो पी को हम लिख देंगे एच रो जी के इक्वल और इनटू डेल्टा वी अपॉन टाइम। तो एच की वैल्यू हो गई 160 mm एच जी दे रखा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, रो मतलब डेंसिटी ऑफ मरकरी, तो 13.6 इंटू 10⁻³ के इक्वल हो जाएगा। जी की वैल्यू 10 हो जाएगी और वॉल्यूम दे रखा है 6 लीटर है, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते। और ये सब हो रहा है 1 मिनट में, मींस 60 सेकेंड। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है। तो पावर की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2.2 वॉट के इक्वल। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, so second option will be the correct option. Okay, now move on the question number 12. 12 में कहते हैं if pressure at half depth of a lake is 2/3 times the pressure at bottom, find the depth of the lake. G की वैल्यू गिवन है, 4 options are given. Find out which will be the correct option. Try करिए। ओके, मैच कराते हैं बेटा आंसर। तो देखो इसमें कहते हैं सपोज दैट ये सरफेस है और ये बॉटम है। ठीक है, तो डेप्थ सपोज दैट एच की है और जब यहां से हम हाफ हाइट पर पहुंचते हैं h/2 पर, तो प्रेशर एट h/2 इज गिवन है 2/3 टाइम्स प्रेशर एट h, यानी कि डेप्थ में जो प्रेशर। तो ये रिलेशन यूज कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा प्रेशर एट h/2, सपोज कर लेते हैं कि सरफेस का प्रेशर P0 है, तो P0 प्लस h/2 रो जी विल बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स P0 प्लस h रो जी। सॉल्व कर लिया जाए इसको, तो P0 प्लस h/2 रो जी विल बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स P0 प्लस 2/3 टाइम्स h रो जी। इस 2/3 P0 को उधर ले आते हैं, तो P0 में से 2/3 P0 चला जाएगा, तो ये P0/3 बचेगा। और इस h/2 रो जी को उधर ले जाते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 में 1/2 जाएगा, तो ये 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 h रो जी, 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो h की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2P0 अपॉन रो जी। तो 2P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ के इक्वल होती है। इसको 1 रख देते हैं, 1 इंटू 10⁵, और अपॉन रो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 10⁻³ जी की वैल्यू 10। तो ये 10⁻³ और ये 140 कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक बचेगा ऊपर, तो ये 20 के इक्वल आ जाएगा। सो एच विल बी 20 मीटर। क्लियर हुआ बेटा सबको? सो third option will be the correct option. Okay, now move on the question number 13. कहते हैं find the average pressure of liquid density rho on the walls of the cylindrical container filled up to a height h. 4 options are given. Find out which will be the correct option. Try करो। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा।
चलिए आंसर मैच कराते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि एक सिलेंडर है और उसमें वाटर भरा हुआ है, तो वो कितना प्रेशर उसकी वॉल पर एक्सर्ट कर रहा होगा। सपोज दैट ये सिलेंडर है, ठीक, और इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है, ठीक है। एच हाइट का सिलेंडर है और रेडियस कंसीडर कर लेते हैं, और इसमें जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो की है, ठीक है। तो कितना प्रेशर इसकी वॉल पर वो एक्सर्ट कर रहा होगा ये निकालना है। तो यहां पर देखो जो प्रेशर होता है वो एच रो जी के इक्वल होता है। मतलब प्रेशर डिस्टेंस के साथ लीनियरली वेरी करता है। तो जब लीनियरली वेरी करती है ना कोई चीज, तो हमें उसका अगर एवरेज निकालना है तो आप इनिशियल पॉइंट पर प्रेशर देख लो कितना है, जीरो होगा क्योंकि डेप्थ ही जीरो होगी। और फाइनल पॉइंट पर प्रेशर देख लो कितना होगा, तो ये एच रो जी के इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों की जो एवरेज वैल्यू होगी वही एवरेज प्रेशर के इक्वल होगी। तो एवरेज प्रेशर की वैल्यू यहां पर जीरो प्लस एच रो जी अपॉन टू के इक्वल हो जाएगी। सो इट विल बिकम एच रो जी अपॉन टू। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी लीनियरली वेरिएशन होते हैं तो एवरेज वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, जैसे एक कॉन्सेप्ट आपको हम बताएं, जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, यू की वेलोसिटी से चल रही है। इनिशियल वेलोसिटी सपोज दैट इसकी यू है, और ए का एक्सीलरेशन इसके ऊपर लग रहा है, और बाद में यहां कहीं पर उसकी वेलोसिटी वी हो जाती है। तो वी की वैल्यू क्या हो गई, यू प्लस ए टी के इक्वल। तो देखो वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रही है। तो जब लीनियरली वेरिएशन होगा तो एवरेज वेलोसिटी अगर यहां से यहां तक के बीच में हम निकाले तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, u प्लस वी बाई टू। तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी लग जाता है। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, सो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कहते हैं हु डिवाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ए मेथड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय मरकरी बैरोमीटर। पहली बार मरकरी बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना ये किसने बताया, किसने दिया था? एक तरीके से जो मरकरी बैरोमीटर है कह सकते हो वो किसने दिया था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ट्राई टू सॉल्व इट। न्यूटन है कि पास्कल है कि टॉरिसेली है कि बर्नौली है? याद रखिएगा बेटा ये है टॉरिसेली। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 15। कहते हैं एन ओपन ट्यूब मैनोमीटर इज ए यूजफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग फ्लो ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस। फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मैनोमीटर से क्या मेजर करते हैं? आई होप आपने मैच करा लिया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, प्रेशर डिफरेंसेस। Okay, now move on the question number 16. An open tube manometer in U tube filled with oil. Then it will measure low pressure difference, high pressure difference, both 1 and 2, none of these. Find out which will be the correct option. ओके बेटा, आई होप आपने आंसर मैच करा लिया होगा। देखिए मैनोमीटर की यू ट्यूब में अगर हमने ऑयल भर रखा है, ऑयल इज द लो डेंसिटी लो डेंसिटी मटेरियल। तो जब लो डेंसिटी मटेरियल होगा तो हम उससे लो प्रेशर डिफरेंस ही मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 17। डेंसिटी ऑफ एयर विथ हाइट, हाइट के साथ डेंसिटी एयर की क्या होती है, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, कांस्टेंट? फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा सही हो जाएगा बेटा? हाइट के साथ डेंसिटी एयर की डिक्रीज करती है। ठीक है, याद रखिए। Now move on the question number 18. A drop in Hg level by 10 mm or more is a sign of an earthquake, flood, storm, tsunami. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
Hg लेवल में 10 mm या उससे ज्यादा की जब गिरावट आती है तो क्या आता है? स्टॉर्म आता है। ठीक है, याद रखिएगा। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए कहते हैं बैरोमीटर कैप्ट इन एन एलिवेटर एंड एलिवेटर मूविंग अप विथ ए सम एक्सीलरेशन। रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इज 76 सेंटीमीटर। फाइंड रीडिंग व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट। चार ऑप्शन आपको गिवन है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। देखिए एलिवेटर में एक बैरोमीटर रखा हुआ है। ठीक है, सपोज दैट ये सिस्टम बना हुआ है पूरा। तो बैरोमीटर की हाइट दे रखी है 76 सेंटीमीटर के इक्वल है। जब ये ऊपर की तरफ एक एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो पूछ रहे हैं कि जब ये रेस्ट पर होगा तब इसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, जब रेस्ट वाली कंडीशन होगी तब एच कितना होगा, ये निकालना है बैरोमीटर का। ठीक है, तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिए बेटा कि जो प्रेशर होता है यहां पर वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यहां पर जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यहाँ का प्रेशर जो होगा मतलब सरफेस का प्रेशर, वही प्रेशर तो यहाँ पर मेजर होता है। ठीक है, तो ये P की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहती है हमेशा। तो जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और P की वैल्यू देखो होती है H रो G के इक्वल। तो देखो यहां पर जब ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही होगी तो जो इफेक्टिव एक्सिलरेशन है यहां पर, वो इफेक्टिव एक्सिलरेशन G प्लस ए के इक्वल हो जाएगा। यानी कि एक्सिलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इफेक्टिव एक्सिलरेशन, ये जी इफेक्टिव यूज करेंगे यहां पर। तो जी इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब जी इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो फिर एच क्या होगा, एच जो है वो डिक्रीज करेगा बेटा, क्योंकि रो तो कांस्टेंट है। तो एच को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है, क्योंकि ये प्रेशर क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। तो प्रेशर को अगर कांस्टेंट रहना है मतलब पहले जो एच रो जी था अब भी वही एच रो जी ही होगा। तो जब ये एच रो जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो अगर जी बढ़ गया है लिफ्ट के अंदर तो एच को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो इस टाइम जो ये 76 है, ये कौन सी वैल्यू है, ये लेस वैल्यू है। किसके कंपैरिजन में, जब ये रेस्ट पर होगा तो उसके कंपैरिजन में ये वाली जो वैल्यू है वो लेस है। तो इसका मतलब जब रेस्ट की कंडीशन रही होगी तो फिर एच कितना रहा होगा, इससे ज्यादा रहा होगा। तो रेस्ट की कंडीशन में ही तो एच बताना है, तो एच विल बी ग्रेटर देन 76 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ओके बेटा, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 20। उससे पहले इसका जो ऑप्शन होगा एच ग्रेटर देन 76 होगा बेटा, तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 20। कहते हैं मैनोमीटर ट्यूब कंटेन्स mercury of density 13.6 into 10 power 3 kg per meter cube. What difference in level of Hg in two arms indicated by a gauge pressure of this? ठीक है, ट्राई करिए। लेवल का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और गेज प्रेशर की वैल्यू इतनी दे रखी है। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए सपोज कर लेते हैं कि ये कोई मैनोमीटर है। तो इसमें मरकरी फिल्ड है।
ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि इस तरीके से मरकरी यूट्यूब में भरा हुआ है। यहां पर तो देखो एयर है, तो यहां का प्रेशर पी नॉट के इक्वल होगा। ये हाइट एच के इक्वल हो गई। ठीक, अब देखिए जो प्रेशर यहां पर होगा, सपोज दैट पी का प्रेशर है, जो इस गैस का प्रेशर होगा, या जो भी इसमें फील्ड है उसका प्रेशर, गैस भी होगी कोई, तो प्रेशर यहाँ का पी है, यहाँ का प्रेशर भी फिर पी के ही इक्वल होगा, सेम लेवल में प्रेशर सेम होंगे। तो ये प्रेशर पी की वैल्यू एच, पी की वैल्यू पी नॉट प्लस एच रो जी के इक्वल होगी, पी नॉट प्लस एच रो जी के। ठीक, पी ये वाला प्रेशर है और पी नॉट यहाँ का प्रेशर, और प्लस एच रो जी ये लेवल। तो गेज प्रेशर की वैल्यू पी माइनस पी नॉट के इक्वल होगी, और ये वैल्यू एच रो जी के इक्वल होगी। और ये वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है? 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो एच निकालना है, तो एच विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन रो जी। ठीक है, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5 और अपॉन रो की वैल्यू हो जाएगी 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 और जी की वैल्यू 10। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर यहां से ये h हमारा आ जाता है नियर अबाउट 37 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? तो ये था बेटा हम लोगों का आज का सेशन। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बेटा मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मेरे पुराने वाले वीडियो जरूर देखते रहिएगा बेटा, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं।